8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। यह मुठभेड़ बुधवार रात से लगातार जारी थी। फिलहाल पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान एजाज हफीज और शाहिद अयूब के तौर पर हुई है। दोनों ही अलबद्र आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। बता दें कि मार्च में हुई आम लोगों की हत्या में ये दोनों आतंकी शामिल थे। वहीं आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। आगे की जांच भी की जा रही है। अब 8 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी। आज पूर्वी दिल्ली में बुलडोजर चलाने पर फैसला आ सकता है। पूर्वी दिल्ली से अतिक्रमण हटाने को लेकर एमसीडी बड़ी बैठक करने जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे के करीब पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक होगी, जिसमें बैठक में सभी जोनल अधिकारियों को बुलाया गया है। इस पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की तीसरी बड़ी खबर। पीएम मोदी आज असम दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग जिले का दौरा करेंगे। और कार्बी आंगलोंग में सुबह पीएम मोदी की शांति, एकता और विकास रैली होगी, जहां वो कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी असम में 8 और कैंसर केंद्रों की आधारशिला रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी यूरोप जाएंगे और पीएम का यह दौरा अगले महीने तय किया गया है। पीएम मोदी 2 मई से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए एमेनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी और ओलाफ शोल्ज ज्वाइंट बिजनेस इवेंट को संबोधित भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और 5वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बांग्लादेश और भूटान की यात्रा पर जाएंगे। एस जयशंकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन से मुलाकात करेंगे। एस जयशंकर मार्च 2020 के बाद भूटान की यात्रा करने वाले पहले बड़े विदेशी नेता होंगे। और इस दौरान वो भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते शेरिंग से मुलाकात करेंगे। वे भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी से भी मिलेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1367 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर 4.50% तक पहुंच चुकी है। तो एक्टिव केस की संख्या 4800 के पार है। बुधवार के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में कुल 30,346 कोरोना टेस्ट किए गए थे। कुछ दिनों की तुलना में यह नंबर ज्यादा बड़ा माना जा सकता है, लेकिन फिर भी दिल्ली की संक्रमण दर 4% से ऊपर बनी हुई है। अब 7वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिजली संकट को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार जारी है। राहुल गांधी ने बिजली की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फिर से निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है कि देश भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। ज्यादातर राज्यों में आम लोगों को 8 घंटे तक बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने केंद्र को पहले ही चेताया था कि बिजली की मांग चरम पर होने के कारण कोयले के भंडार की कमी देश के लिए पीड़ा का कारण बनेगी। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 8वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट की अहम बैठक है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में वैट और ईंधन की कीमतों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में तेल पर वैट कम करने की अपील की थी, जिसके बाद आज महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल स्टेट टैक्स घटाने पर फैसला ले सकती है। बता दें कि मुंबई में बिकने वाले डीजल पर केंद्र को 24.38 रुपए और जबकि राज्य को 22.37 मिलते हैं। और 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र को 31.58 और राज्य को 32.55 मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद में रैली कराने का ऐलान किया। अब राज ठाकरे की रैली से ठीक 1 दिन पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने रैली करने का ऐलान कर दिया है। 30 अप्रैल को होने वाली महाविकास अघाड़ी की रैली पुणे में होगी और इसमें तीनों पार्टियों के बड़े नेता मंच पर आपको नजर आएंगे। अब 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 8 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस आज बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से पूछताछ करेगी। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए तोड़फोड़ मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को तलब किया। बताया यह जा रहा है कि खुद सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी यह कहा कि वो इस पूछताछ और पुलिस जांच में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब मिशन गुजरात में जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल 1 मई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। दिल्ली सीएम का गुजरात के भरूच में जनसभा भी होगी। उम्मीद यह की जा रही है कि जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम कुछ लोक लुभावन ऐलान भी कर सकते हैं। गुजरात में राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। अब 8 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पंजाब के सीएम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से दी गई है, जिसका खुलासा पंजाब के सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन पर चिट्ठी में खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश के निशाने पर सीएम भगवंत मान समेत जालंधर के श्रीदेवी तालाब मंदिर, पटियाला
का श्री काली माता मंदिर सहित 21 स्थान हैं और इस धमकी के बाद पंजाब में खुफिया विभाग एक्टिव हो गया है। लगातार जांच भी की जा रही है। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दिल्ली में एमपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में एमपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। एमपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य में वर्तमान हालात और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। संघ के अरुण कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एस संतोष, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 14वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 8 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग आज बड़ा फैसला ले सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत और उनके भाई बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को पत्थर खनन मामले में अनियमितता के आधार पर चुनौती दी गई थी। पत्थर खनन में अनियमितता की पुष्टि राज्यपाल रमेश बैस की कराई जांच में हो चुकी है और इस संबंध में बुधवार को गवर्नर बैस ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सोरेन बंधुओं पर पत्थर खनन में घोटाले करने का बड़ा आरोप लगाया था। इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 15वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग का देश के बड़े हिस्सों में कम से कम अगले 5 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव झेलनी पड़ सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 29 अप्रैल को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। शुक्रवार को धूल भरी आंधी आने का भी अलर्ट जारी हुआ है। थोड़ा सा लोगों को संभलना होगा। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क का बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला को खरीदेंगे और थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्विटर पर इस बात का ऐलान किया। एलन मस्क ने ये ट्विटर पर ऐलान किया है। बता दें कि हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को भी खरीदा है। आगे बढ़ते हैं। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के बीच 2 महीने बाद भी भीषण युद्ध लगातार जारी है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं और ये क्रूज मिसाइलें रूस के घातक युद्ध पोत साल्वो से दागी गई हैं, जिसकी खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके पुष्टि की है। अब 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। सीरिया में इसराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक हुई है। इजरायली वायुसेना ने बम बरसाए हैं। सीरिया के मुताबिक इजरायली अटैक में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो ये है 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज।